जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस का एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 9 होगा। इसके पहले हम कंप्लीट 8 सेट का डिस्कशन दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, अगर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में सारे वीडियो सेव है, तो वहाँ जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसका अगर PDF प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे जो है सारे सेट का PDF आपको सीरियली वाइज में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो है 20 तक मैथ रीजनिंग है। इसका हम आंसर देख लेते हैं, बाद में इसका हम डिस्कशन भी करवाते हैं। आप लोग जो है मैथ का भी डिस्कशन देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 का ऑप्शन नंबर डी होगा। और 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 का चलते हैं, 8 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और 9 का जो राइट आंसर होगा ये भी आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 पे। 10 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 का जो राइट आंसर है, 11 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और 12 का जो राइट आंसर है, 12 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और 13 का जो राइट आंसर है, 13 का जो राइट आंसर है इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और 14 नंबर चलते हैं। 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। 15 का जो राइट आंसर है, 15 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो उसका ऑप्शन नंबर ए है। और 19 का जो राइट आंसर है, 19 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। और 20 का जो है, 20 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 20 का जो ऑप्शन नंबर ए है। अब 21 से चलते हैं हम लोग जीके जीएस का डिस्कशन। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कहता है कि सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुहरें किससे बनी होती थी। तो ये जो है सेलखड़ी से बनी होती थी, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग मंगवाने के लिए जो है मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है कहते हैं कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो ये जो है 19 फरवरी 1946 को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। तो जैन धर्म संरक्षक के रूप में राष्ट्रकूट वंश भी है, कदम्ब वंश भी है, सोलंकी वंश भी है। इनके उपरोक्त में से तीनों सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। सलवाई की संधि जो हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 का जो अंत हुआ था वो सलवाई की संधि से अंत हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। कहता है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध के सही क्रम को पहचानिए। तो देखिए सबसे पहले जो लड़ा था इसने कालिंजर का युद्ध लड़ा था, जो कि 1531 में। और चुनार का युद्ध लड़ा था 1532।
और चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज या बिलग्रामी का युद्ध 1540 में लड़ा था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा यानी 50% कर लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो इसमें जो है कुल 8 तरंग हैं और राजतरंगिणी जो है ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में किसका उल्लेख मिलता है? तो अशोक के अभिलेखों में चोल, चेर, पांड्य तीनों का जो उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 30 नंबर, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई थी कब? तो 1917 में जो है एनी बेसेंट जो विदेशी महिला थी उसी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 31, जैन मुनि जिन प्रभासुरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र की सजा पाने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन नहीं है? देखिए, आसफाउल्लाह खां, बिस्मिल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहड़िया, ये तीनों को जो है फांसी मिला था, जबकि भगत सिंह इससे फांसी नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 33, कहता है कि मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1822 में किया गया था। फारसी भाषा में कलकत्ता से शुरुआत किया गया था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 को आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, गांधी जी द्वारा वर्ष भर में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन कौन सा था? यानी कि एक वर्ष में स्वराज्य, ये असहयोग आंदोलन के दौरान चला गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 में हुआ था, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे, सेफ्टी वल्वा के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सेफ्टी वल्वा के सिद्धांत का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से है, जिसकी स्थापना 1885 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, और यह अधिकार जो है यह अध्यादेश 6 माह तक लागू रख सकता था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 में वर्णित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में, जो कि 36 से 51 जो है नीति निर्देशक तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38, कहता है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए, पहला नंबर कथन है, यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था, बिल्कुल सही है। इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा नंबर का था, इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर दिया था। नहीं, ये स्वीकार नहीं किया था, मांग को ठुकरा दिया था। तो इसका ये सी नंबर गलत हो गया। और आपका चलते हैं डी, कहते हैं इस मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। तो कहता है कि कौन सा कथन गलत है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 9 संबंधित है। तो संविधान के भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है, जबकि नगर पालिका 9 के ख और 9 के
को में नगर पालिका और सहकारी समिति 9 के ख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में केंद्र सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में लाया गया था नेहरू के खिलाफ में, जेएल नेहरू के खिलाफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए पहला कथन है कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उपबंध है, बिल्कुल सही है। दूसरा, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, ये भी आपका सही है। और तीसरा है राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष नहीं है, ये कितना है? 30 वर्ष है। और चौथा है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये कथन भी सही है। कौन सा कथन गलत है? तो सी नंबर आपका राइट आंसर होगा कि इसकी उम्र सीमा जो है 35 वर्ष नहीं 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 पे। 42 नंबर क्वेश्चन है दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता का अंतिम निश्चय निम्न में कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक सुधार आयोग ने अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अगर प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जबकि अगर प्रस्तावना की बात करें कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से पदमुक्त यानी हटाया जा सकता है, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल किया गया है? तो 17वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48 बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस दक्षिण शासक के उल्लेख किया है? तो इसका दक्षिण का शासक था तुलुब वंश का प्रसिद्ध शासक था जो कृष्णदेवराय, उसके बारे में उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो चाय बागानों के लिए जो है अम्लीय मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होता है, जिसका पीएच मान अगर 4.5 से 6 के बीच हो तो वो बहुत ही उपयुक्त मिट्टी कहलाती है चाय बागान के लिए, ठीक है। और आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है चाय बागान की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है आपका ज्योतिबा फुले ने लिखे थे और ये 1873 में लिखे थे और यह पुस्तक अमेरिका के दास प्रथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 है कि ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत का कच्चे इस्पात के वैश्विक उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका द्वितीय स्थान है 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार और यह वैश्विक उत्पादन का 5.9% उत्पादन करता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। कहता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उल्लेखनीय कार्य करने के लिए किसी भी क्षेत्र में इसको दिया जाता है और
इसको जन सेवा के लिए भी दिया जा सकता है, साहित्य के लिए भी, पत्रकारिता के लिए भी, यानी कि उपयुक्त में से सभी के लिए। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1958 में फिलीपींस सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था? तो अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है। राधा मोहन कप, एजरा कप और क्लासिक कप, ये सब जो है पोलो खेल से संबंधित है। कौन कौन? राधा मोहन कप, एजरा कप और क्लासिक कप, ये सब जो है पोलो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 56, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है और ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि काला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में है? तो काला कांगड़ी भूटान की सर्वोच्च चोटी है, जो कि इसका राइट आंसर होगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित करें। वन्य जीव अधिनियम 1972 में, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 93 में नहीं 1992 में हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो कौन सा सुमेलित है? 1 और 2 सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे, किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्न में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इथोपिया जो है इस पर स्थित नहीं है, जबकि कोलंबिया, गैबन, केन्या, इक्वाडोर, ब्राज़ील, कंगो, युगांडा और सोमालिया जो है विषुवत रेखा पर स्थित है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 है कि बिहार के कितने जिला से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के 12 जिला से होकर जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि अब तक कितनी बार मृत्युपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? तो अब तक 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार मृत्युपरांत दिया गया था। एक बार 1931 में एरी एक्सेल को दिया गया था, और एक बार 1961 में जो है डैग हैमरशोल्ड को दिया गया था, डैग हैमरशोल्ड को। तो 2 बार दिया गया था मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? तो विश्व यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जबकि अगर बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन सा करता है, तो कजाकिस्तान जो है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। छिप्रा किसकी सहायक नदी है? छिप्रा जो है आपका किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा नर्मदा की सहायक नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, नर्मदा की सहायक नदी है। और उज्जैन जो है, उज्जैन शहर छिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक जिला, महाराष्ट्र, त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, गोदावरी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, जूरा पर्वत निम्न में से किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जो है जूरा पर्वत सीमा बनाती है। अब फ्रांस स्पेन की बात करें तो पिरेनीज पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। फ्रांस इटली अल्पस पर्वत जो है इसका सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी फॉर्म की विशेषता है? तो बाजार के लिए उत्पादन, ये भी इसकी पूंजीवाद फॉर्म का विशेषता है। उत्पादन के कारक का निजी स्वामित्व, ये भी है।
और पूंजी का निरंतर संचय, यानी कि तीनों आपका कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68। कहता है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। कहता है कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर का चयन करें। तो देखिए, लौह अयस्क के लिए नोवा मुंडी प्रसिद्ध है, नोवा मुंडी। कोयला के लिए धनबाद प्रसिद्ध है, और जस्ता के लिए आपका जावर प्रसिद्ध है, और तांबा के लिए खेतरी प्रसिद्ध है। यानी कि 2 3 4 1 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बाद 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, निम्न में से कौन सा पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सा स्थित है? काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर। काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर जो है ट्रांस श्रेणी में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मैगिनोट रेखा जो है आपका किन 2 देशों के बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में जो है 1 अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी टोटल 5 सदस्य होते हैं, टोटल 5 सदस्य होते हैं। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत में इसका प्रावधान है, ठीक है। और 1 अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो सबसे कम जो है 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, विद्युत एवं चुंबकत्व में घना संबंध है। विद्युत एवं चुंबकत्व में घना संबंध है, यह पता लगाया था किसने? ओरेस्टेड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। इन्होंने कहा था कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके इर्द गिर्द जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह कथन जो ओरेस्टेड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग के वायु में कांच से जाने पर जो चर यानी वेरिएबल प्रभावित होते हैं वह कौन सा है? तो तरंगदैर्घ्य और वेग जो है प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है। वस्तु को जो है फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, तब प्रतिबिंब बनती है। तब प्रतिबिंब जो है वह आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कहता है कि उर्वरक के रूपों में कौन कैल्शियम लवण प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? तो ये स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदर्श गैस के संबंध में सत्य नहीं है? तो देखेंगे, पहला कथन है, ये गैस ताप व दाब सभी अवस्था में बॉयल चार्ल्स एवं दाब के नियम को पूर्णतः पालन करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इसके आयतन प्रसार गुणांक व दाब प्रसार गुणांक दोनों क्या होता है? बराबर होता है, ये भी सही है। और सी नंबर है, इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है। नहीं, इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं लगता है, तो कथन सी आपका गलत हो गया। और कथन डी है, इसके अणुओं का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यानी कि सी नंबर गलत हो गया। तो कहता है कौन सा संबंध गलत, सत्य नहीं यानी गलत है, तो गलत आपका कौन सा हो गया? सी राइट आंसर होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है
वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के बीच होती है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो HCl जो है पेट के जीवाणुओं को नाश करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है? तो ये बीज बनता है बीजांड से। निषेचन के द्वारा जो है अंडा में जो है युग्मनज और जाइगोट का निर्माण होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, पित्त किसके पाचन में सहायक होता है? पित्त जो है किसके पाचन में सहायक होता है? तो पित्त जो है वसा के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाले यंत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा टेकोमीटर। इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र टेकोमीटर है, जबकि मल्टीमीटर से जो है आपका बहुमापी यंत्र है, और आमीटर जो है विद्युत धारा मापता है, और एनीमोमीटर पवन की वेग को मापता है, एनीमोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा? आवासीय क्षति तथा विखंडन, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 88 पे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा स्टार्च का जलीय विलयन, स्टार्च का जलीय विलयन, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार नहीं है? तो अमीनो अम्ल जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, बल्कि बाकी सब जो है स्टार्च शर्करा जो है ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अगर हम बात करें मोनोसेक्राइड्स की, मोनोसेक्राइड्स के अंतर्गत पेंटोज और हेक्सोज आता है, और बात करें अगर दूसरा की तो ये जो है ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स, इसके अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज होता है। और अगर बात करें तीसरा की तो तीसरा जो है पॉलीसेक्राइड्स होता है, स्टार्च, सेल्यूलोज और स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ये जो है पॉलीसेक्राइड्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 जो है, तो इसका राइट आंसर समझ गए ना कौन सा होगा? 89 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे, कहता है कक्षाओं के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ती है, नाभिक से दूर जाने पर बढ़ती है। बोर का परमाणु मंडल, ये जो है बोर ने दिए थे इस सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, प्रकाश संश्लेषण की दर इसमें किस पर निर्भर करता है? प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर निर्भर करता है, प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो ये हाइड्रा को जो है मुकुलन के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा में कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94 पे, कहता है कि गोईपोरिया समिति का संबंध किससे है? गोईपोरिया समिति का संबंध बैंकिंग सुधार सेवा से है, तो बैंकिंग सेवा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 95 है, कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो भारत की साक्षरता दर जो है 74% है, और सर्वाधिक साक्षरता दर पूछे तो केरल की है, और न्यूनतम जो है आपका बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 पे, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन कौन सा है? तो देखिए उत्पाद कर,
सीमा शुल्क, बिक्री कर, ये सब जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जबकि संपत्ति कर जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो कहता है कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, 1, 2 और 4, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार किस देश में स्थापित किया गया था? तो 1602 में नीदरलैंड में स्थापित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 98 का है, यदि एक दी हुई समय अवधि की कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय जो है क्या होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनएफसीसी के जो पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण संगठन है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसकी स्थापना 1997 में हुआ था, और इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 पे, ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण जो है जापान के टोक्यो में आयोजन किया जाएगा 2021 में। तो आपका यहाँ तक जो है सेट नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम सेट नंबर 8 लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।